सोशल मीडिया के ऊपर हक महर से मुतल्लिका जो डिबेट चल रही है, इसके ऊपर एक ओपिनियन हमसे ली गई थी और उस पे हमसे सवाल ये पूछा गया था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर जो हक महर बयान होता है, क्या वो वाकई ही किसी खातून को देना कानून में एक ऑब्लिगेशन है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है खामद की या नहीं। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कोई खामद निकाह नामे के अंदर एक ऐसा वादा कर देता है जिसमें उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ना हो। ऐसी सूरत में भी अगर अदालत में साबित हो जाए कि कोई शख्स इतनी फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं रखता कि निकाह नामे में वादा किया हुआ हक महर दे सके, तब भी अदालत उसे पाबंद करती है कि जो वादा उसने किसी खातून के साथ किया है उसे पूरा करना अब उसकी ना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि एक शरई जिम्मेदारी है। हम इस पे बारहा ये कह चुके हैं कि इट इज अ फिट केस फॉर एवरी वाइफ या एवरी वुमेन इन पाकिस्तान कि वो हक महर के अंदर दिए गए क्लॉजेस का इस्तेमाल करना सीखे। अगर किसी खातून ने अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए क्लॉज 13 से लेकर क्लॉज 17 के अंदर अपने हक महर को वाजिया करवा लिया है और उसके ऊपर खावंद ने उस वादे को पूरा करने के लिए साइन अंगूठा कर दिया है और वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया है, तो ऐसा कोई भी क्लॉज जो निकाह नामे के अंदर हो और आप अदालत में ये साबित कर जाएं कि वो रजिस्टर्ड है, तो उसके तमाम मंदरजात को साबित करने के लिए आपको किसी गवाह को अदालत में पेश करने की जरूरत भी नहीं है। अदालत एक ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बिल्ड करती है। देयरफॉर कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी के साथ निकाह नामे के ऊपर ये वादा कर ले कि वो उसे कोई हक महर देगा, तो वो हक महर देना उसकी कानूनी और शरई जिम्मेदारी है।